पहले के टाइम पे आभा मंडल नाम था, उसके बाद आई एनर्जी, इसके बाद आया है अभी ऑरा। नाम हमेशा चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो क्या हम अपनी एनर्जी को, अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को अपडेट करते हैं? क्या हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं? तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम सभी को पता है। जैसे बड़े बड़े संत साधु है, ओशो रजनीश है, स्वामी विवेकानंद जी के भी यहाँ पर थ्रोट में कैंसर था। बट उनके अंदर वो ऐसी एनर्जी थी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ अपने कार्य में आगे रहते थे। तो क्या हम अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं? हार्डली कहीं कर रहे हैं, और बहुत कम परसेंटेज है जो उनके ऊपर काम कर रहा है। तो ऑरा बेसिकली हमें एक्सपैंड करना है, चक्रास को बैलेंस करना है, और इतनी ऊर्जा बढ़ानी है कि हमें कितनी भी प्रॉब्लम हो, या तो वो सॉल्व हो जाए, या अगर बहुत डीपर लेवल पे उससे फ़र्क ही ना पड़े। हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करता है हमारे माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे एनर्जी को ग्रो करने के लिए और स्टेबल एनर्जी करने के लिए। कहीं एनर्जी लीक है या ब्लॉक्ड है, या आपके ऑरा में आया होगा कि एनर्जी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जबकि हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब ऑरा में ब्लॉक दिखा रहा है, बट मेरे जीवन में एट प्रेजेंट सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऑरा में ऐसे क्यों दिखाया, ऑरा स्कैनिंग में ऐसे क्यों दिखाया? बट ये क्या होता है ना, कि हमारी अंदर इंटरनल लेवल पे एनर्जीज ब्लॉक होती है, वो अभी फिजिकल लेवल पे हमें दिखाई नहीं दे रही, बट जैसे धीरे 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 हमारी एज होती जाएगी, हमें एक प्रॉब्लम बाहर आएगी, सरफेस पर आएगी। हम इंडिया में कहते हैं ना कि बूढ़े होने पर तकलीफ तो आनी ही आनी है, बट क्यों आनी है? नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए आती है बिकॉज हमारे अंदर बूंद बूंद से, जैसे कहते हैं सागर बनता है, तो बूंद बूंद से जो एनर्जी हम हमारे अंदर ब्लॉक एनर्जी क्रिएट करते हैं, माइंडसेट से, हमारे कार्य से, कर्मा से, या हम किसी को चिल्लाते हैं, फिर एक आदत बन जाती है, तो जो हम थ्रो करेंगे वो हमारे पास आएगा। तो हमें उन पैटर्न्स को तोड़ना है। तो जितना हम तोड़ेंगे, उतना हमारा ऑरा ओपन होते जाएगा, एनर्जी ओपन होते जाएगी। तो जितने भी रास्ते आपके ब्लॉक थे वो खुलते जाएंगे। तो अपना ऑरा कराए, हीलिंग कराए, एंड हीलिंग कराने के बाद अगर आप सीखते हो, या कराने के पहले भी आप सीखते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और देना है आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, या मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। जिस जो आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे, इससे पूरे 24 घंटे में आधा घंटा दोगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। इनिशियल स्टेज पे हमें लगेगा कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, फर्क नहीं समझ में आएगा, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। करते रहिए और आपको बहुत ग्रोथ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको ऑरा कराना हो, हीलिंग कराना हो, या आपको कहीं ना कहीं हीलिंग सीखना भी हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कनेक्ट करिए हमसे। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, सीख के आप हीलिंग कैसे अपने आप के ऊपर करनी है, या दूसरों पे करनी है। यस, तो अगर मैं मेरी मम्मी को हील करना चाह रहा हूँ, या मैं मेरे फादर को हील करना चाह रहा हूँ, मेरा उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं उनका बेटा बना, एक ही घर में आए, हम एक ही घर शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में फिक्र कर रहे हैं इमोशनली, क्योंकि कर्मा बहुत स्ट्रांग है। हम यहाँ पर परिवार में आते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, क्योंकि हमारा कर्मा उनके साथ ज़्यादा है। इसलिए आप देखते हो सबसे ज़्यादा हमारी जो घर के अंदर ही नहीं बनती, भाई भाइयों की नहीं बनती, हमारे घर वाले ही हमारा सब कुछ धोखा करके चले जाते हैं। आज के टाइम पे इतने तलाक हो रहे हैं, वाइफ भी या तो पति को लूट के चली जाती है, या पति अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। घर के अंदर सबसे ज़्यादा क्योस है, सबसे ज़्यादा झगड़े हैं। तो हमें वो कर्मास को ही ठीक करना है जो हमारे घर के अंदर है। तो जितना एनर्जीज को आप ग्रो करोगे, कर्मास को डिलीट करोगे, आपकी एनर्जी ओपन अप होगी, स्पेस क्रिएट होगा। तो मैं डे वन से कहता हूँ कि स्पेस क्रिएट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्पेस क्रिएट करो, पॉजिटिव एनर्जी डालो, नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करो, और ये हीलिंग से संभव है। पहले मेडिटेशन वगैरह से हो जाता था, आज के टाइम पे मेडिटेशन वगैरह से नहीं होगा, बिकॉज मेडिटेशन से ऊर्जा मिलती है, बट वो ऊर्जा को डायरेक्शन देने के लिए हीलिंग काम करती है। पॉजिटिव अफर्मेशन हीलिंग के साथ काम करते हैं, प्राणिक हीलिंग के साथ करुणा हीलिंग और भी ज़्यादा जल्दी काम करती है। रेकी हीलिंग के साथ आप प्राणिक हीलिंग, करुणा हीलिंग करोगे, और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। उसके साथ आप साइकिक से जोड़ोगे, और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो जितना इंटीग्रेशन होगा ना, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट जब उनके साथ 10-15 लोगों की टीम जुड़ती है, 50 लोगों की टीम जुड़ती है, और भी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनती है, बड़ी कंपनी बनती है, और उसके फायदे भी उतने हैं और उसके नुकसान भी उतने हैं। तो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सी एनर्जी को बढ़ाए। अगर नुकसान होता है, या नुकसान के ऊपर ध्यान दे, जो जीवन में गलत हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, या और भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के पीछे जाए। राइट? सो आप खुद अपने बारे में सोचिए कि कैसा आपका जीवन चल रहा है। क्या आपको सही में लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है? अगर है, तो डेडिकेटेडली आप करिए। आके आप ऑरा कराओगे, फिर आप सोचोगे यार, समझाया सही, नहीं समझाया, या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
बहुत सी चीज़ें ऐसे दिमाग में आती है। लॉजिकल माइंड को हमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी में साइड में रखना है। आप मंदिर जाओगे, लॉजिक को बाहर रख के जाओ, तब जाके आपकी प्रेयर्स की मान्यता, वो एनर्जी की फ्लो आपके शरीर में पाएगी, तब जाके मैनिफेस्ट होगा, मन्नतें पूरी होगी। डाउट कभी मत रखिए कोई भी चीज़ में। एक चोर भी है ना, चोरी करने क्यों करता है? बिकॉज़ एक तो शायद उसके घर में उसके पिताजी चोरी करते थे, उसने वही सीखा, इसलिए वो कर रहा है। या उसको अपने घर का पेट पालना है और उसकी एनर्जी के हिसाब से वो ये सोचता है कि चोरी करना आसान है, तो मैं चोरी करूँ, पैसे कमाऊँ और घर पे लोगों को पालूँ। तो इंटेंशन हर एक का एंड में प्योर वाला है, बट खाली कार्य कर्म हम गलत कर देते हैं। तो वो कर्मा को डिलीट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें हीलिंग का सहारा लेना पड़ता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड आप अगर करवाना चाहते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन भी हम अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी है। मैं यहाँ बैठे बैठे आपके पास मैं फिजिकली हूँ भी नहीं, बट एक एनर्जी के माध्यम से, फ़ोन एक एनर्जी है, आपका एक वीडियो कॉलिंग एक एनर्जी है। इस एनर्जी को मतलब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपके तक पहुँचाऊँ। अगर एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, फ़ोन नहीं होता, तो मैं आप तक पहुँच भी नहीं पाता। तो एनर्जी को कहीं भी हम दे सकते हैं। मंदिर में जाते हैं लेकिन हम कृष्ण भगवान को पूजते हैं, अल्लाह को पूजते हैं गुरुद्वारा में। चर्च में जाते हैं, जीसस को प्रे करते हैं। फिजिकल लेवल पे तो है नहीं वो सब, बट स्टिल प्रेयर्स पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो बिलीफ को बहुत स्ट्रांग बनाइए। जितना बिलीफ सिस्टम आप स्ट्रांग बनाओगे ना, उतना ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, बट मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यंग एज में इस फील्ड में आ गया और मैंने काफ़ी चीज़ें अपने ऊपर प्रैक्टिस कर ली, बट जितना भी सीखा है, मेरी लाइफ ग्रोथ होती गई है। राइट। सो आपको भी अगर कुछ करवाना हो, हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ कनेक्ट करिए, एंड लॉन्ग टर्म तक आप कनेक्टेड रहिए, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन हो पर्सनल लेवल पे, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, एंड हम एक अच्छे से ग्रोथ वाली लाइफ जिएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।